हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अभी तक हमने क्या देखा, हेलो एल्केन देखा, उसका वर्गीकरण देखा। लेकिन आज हम क्या देखेंगे, हेलो एल्केन के जो निर्माण की विधियां हैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल आप कह सकते हो सरल लैंग्वेज में मैंने लिखने का प्रयास किया है चीज़ों को, ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन की निर्माण की विधियां आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होता है, जिसमें हेलोजन और एल्केन दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। हमने डिटेल में से पिछली क्लास में चर्चा की है इस पूरी चीज के ऊपर। ठीक है, लेकिन आज हम क्या जानेंगे, इसके निर्माण की क्या विधियां हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली विधि से, जो आपकी फर्स्ट नंबर विधि है अल्कोहल से। ठीक है, अब मैंने यहां पर थ्योरी लिखी है थोड़ी आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको पेपर में थ्योरी नहीं लिखनी, केवल रिएक्शन करके आनी है। ठीक है, क्यों लिखी है थ्योरी, समझ में तो आनी चाहिए क्या रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए लिखी है। ठीक है, तो देखो, जब अल्कोहल की क्रिया निम्न अभिकर्मक, मैंने क्या बोला, अल्कोहल की क्रिया निम्न अभिकर्मक HCl, HBr, KBr, PCl3 आदि से कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है, जो आपका अल्कोहल है उसकी क्रिया आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाओ, HBr से करवाओ, पोटेशियम ब्रोमाइड से करवाओ, किसी से भी करवाओ, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा। किससे करवानी है, अल्कोहल से करवानी है। अल्कोहल में आप CH3OH लो, मेथनॉल हो गया, C2H5OH लो, एथेनॉल हो गया। ठीक है ना, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसी चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो CH3OH है, तो ये क्या है, मेथिल अल्कोहल कहो इसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं C2H5OH, तो ये क्या है, ये है एथिल अल्कोहल। दो चीजें आपको बताऊंगा, दो चीजें ध्यान रखना, पूरे आपकी रिएक्शंस में काम में आएगी, ध्यान से सुनना। देखो, अगर CH3 है तो वो क्या है, मैथ है। अगर C2H5 है तो क्या है, एथ है। ठीक है, तो C2H5OH है तो ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। CH3OH है तो क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को मेथनॉल भी कह सकते हो आप, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, मेथनॉल लिया है, यानी कि मेथिल अल्कोहल लिया है, यानी कि CH3OH लिया है। बार बार चीजों को रिपीट करूंगा, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर इस क्लास को एक व्यक्ति भी देख रहा है, उसकी हेल्प हो रही है, बहुत है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत मेहनत करी जा रही है आपके लिए, आप मानोगे नहीं। आपका रक्षाबंधन है परसों, उस रक्षाबंधन पर क्लास शूट नहीं हो पाएगी, चीजें थोड़ी व्यवस्थित नहीं हो पाएंगी। उसके लिए क्या कर रहा हूं, अभी से तैयारी कर रहा हूं, अभी से लग रहा हूं। आप क्यों नहीं लग रहे अभी से, आपको भी लगना होगा अभी से। यानी कि आपका रक्षाबंधन शनिवार को है, आपको वन शॉट संडे को देना है, उसलिए कल आपका वन शॉट शूट किया जाएगा, कल ही आपका अपलोड किया जाएगा, लेकिन वो पब्लिक कब किया जाएगा, संडे को पब्लिक किया जाएगा। पूरी दूर की दृष्टि से दूर की चीजों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो आपको भी क्या करना होगा, समझना होगा चीजों को। ठीक है ना, एक थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, अपनी ओर से भी मेहनत लगानी होगी, अपनी ओर से भी आपको एफर्ट लगाना होगा। अगर एक व्यक्ति भी देख रहा है आपको कि व्यूज तो आते नहीं है, व्यूज से मतलब नहीं है, आज तक मैंने कोई भी क्लास व्यूज के लिए बनाई नहीं है। मैंने आपसे कभी कहा लाइक करो, कभी कहा शेयर करो, कभी मैंने आपसे कहा सब्सक्राइब करो, नहीं कहा। क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि व्यूज के लिए कभी बनाई नहीं क्लासें बनाई थी हेल्प करने के लिए। अगर आपकी हेल्प हो पा रही है, आपको अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है, पर्याप्त। अगर कोई भी आपको कमी दिखे तो नीचे कमेंट करो, उस कमी पर भी सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका मेथनॉल है उसकी क्रिया किससे करवाई, HCl से करवाई। आप चाहे HBr से करवाओ कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप KBr से करवाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं किससे करवाऊंगा, HCl से करवाऊंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाऊंगा। ठीक है, तो HCl से क्रिया करवाई तो क्या बनेगा, देखो इस चीज को। अब आप जानते हो हम क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हैं। हेलो एल्केन में क्या होता है, एक हेलोजन होता है और एल्केन होता है। एल्केन CH3 होता है, C2H5 होता है, ये सब क्या है, एल्केन ग्रुप में होते हैं। अब ये हेलोजन क्या होता है, तो हमने पिछली क्लास में बताया था, क्या बताया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जो क्लोरीन है वो हेलोजन है, CH3 एल्केन है, बात खत्म। Cl जो है आपका वो माइनस में है। ठीक है, और जो आपका CH3 है वो प्लस में है, OH माइनस में है और H प्लस में है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl, क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। CH3Cl बन गया तो क्या हो गया, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। क्या जुड़ गया इसमें, Cl जुड़ गया, Cl बोले तो क्लोराइड, तो क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड बन गया। अब रह क्या गया, तो यहाँ पर एक H रह गया, एक H ये रह गया, एक O ये रह गया, यानी कि दो तो H रह गए भैया,
एक ओ रह गया, 2 H रह गए, एक ओ रह गया, तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बनाना क्या था? मेथिल क्लोराइड, यानी कि हमें हेलो एल्केन बनाना था। और ये क्या है? हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें एल्केन भी है और हेलोजन भी है, तो ये क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। आपका मेथिल क्लोराइड हेलो एल्केन तैयार हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया। अगर आप यहाँ पर HBr ले लेते तो क्या होता? यहाँ पर अगर आप छोड़ो, हटाओ, यहाँ पर हमने अगर HBr ले लेते, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को आसान करते हुए चलना है। ठीक है, HBr ले लिया आपने, तो यहाँ से क्या होगा? देखो, जो आपका Br है, ठीक है ना, जो आपका Br है वो जुड़ जाएगा CH3Br से, तो क्या बन जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर CH3Br आ जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं होगा। और जो H है, दो H पहले से ही है, तो H2O बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगली चीज आपकी है एल्केन से। अगली आपकी रिएक्शन है एल्केन से। कैसे होगी? देखो, सूर्य के प्रकाश में एल्केन हेलोजन से क्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है। अब एल्केन में आपका मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी ले सकते हो। यह सब आपकी क्रिया करके सूर्य के प्रकाश में किससे क्रिया करेंगे? हेलोजन से क्रिया करेंगे, तो क्या बनाएंगे? आपका हेलो एल्केन बनाएंगे। देखो, जैसा कि हमने यहां पर लिया CH4 क्या है? मेथेन है। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करवाई? Cl2 यानी कि क्लोरीन, यानी कि हेलोजन से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई? सनलाइट की उपस्थिति में करवाई। तो क्या बना? देखो, एक आपका जो CH4 था, इधर आ गया CH3 हो गया। अब आप कहोगे एक हाइड्रोजन कम कैसे हुआ? अरे तो हेलोजन में, हेलो एल्केन में यही तो होता है। हमने क्या समझा था? जो हाइड्रोजन के स्थान पर एक हेलोजन अगर आएगा तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके धक्का मार के निकाल देगा और खुद आके बैठ जाएगा। ठीक है ना, हेलोजन को क्या करेगा? हाइड्रोजन को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ और कौन आ गया? आपका हेलोजन आ गया। हेलोजन कौन है? क्लोरीन है, Cl है। ठीक है, तो एक Cl यहां पर आ गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया। अब यहां पर आपका एक क्लोरीन बचा और एक H बचा, तो HCl, तो यहां पर आपका क्या बन गया? HCl बन गया। और ये आपको क्या प्राप्त हो गया? हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड, देखो, अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? अब हमने अल्कोहल लिया है C2H5OH, बहुत देर से मेथिल अल्कोहल ले रहे थे, अब हम लेंगे एथिल अल्कोहल, एथेनॉल लेंगे। अब हम C2H5OH की क्रिया करवाएंगे PCl5 से, PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। किससे करवाएंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे। किसकी क्रिया करवाएंगे? अल्कोहल की क्रिया करवाएंगे। कौन से अल्कोहल की? एथिल अल्कोहल की। आप मेथिल की करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रिया करवाई तो क्या होगा? C2H5Cl, यानी कि जो आपका ये 5 Cl है भैया, एक तो दे दो, 5 Cl है, तो यहां से एक Cl उठा और यहां से C2H5 उठा। ठीक है, C2H5 उठा, यहां से Cl उठा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आपका एथिल क्लोराइड बन गया। अब देखो गौर से, यहां पर आपके कितने Cl रह गए? 4 Cl रह गए। यहां पर एक OH रह गया, तो यहां पर एक Cl चला गया यहां पर। ठीक है, एक Cl चला गया यहां पर, एक H जो था वो आपका आ गया यहां पर, तो क्या बन गया? HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब यहां पर कितने Cl बचे? गिनते जाओ भैया, 3 बचे। एक यहां गया, एक यहां गया, अब 3 बचे। यहां पर 3 Cl बचे, एक O बचा और आपका क्या बचा? एक P बचा। तो यहां पर क्या बन गया? POCl3 बन गया। क्या बन गया? POCl3 बन गया, यानी कि क्या बन गया? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन गया। ठीक है, हमको चाहिए क्या था? हम क्या बना रहे हैं? किसका निर्माण कर रहे हैं? हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे हैं। हो गया हेलो एल्केन का निर्माण। क्या हो गया? एथिल क्लोराइड बन गया। हो गया आपके हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों याद रखनी है, पेपर में पूछी जाएंगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि पेपर में बार बार पूछी गई है। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।